यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा जो जो पार्ट है वो 9A है। ठीक है भाई, सही बोल रहे हो। इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में है। ठीक है पार्ट एंड तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट 20 है। तीनों ठीक है भाई। देन इस यूपीएससी ने हमसे 1999 में पूछा था कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 एंड 2 आंसर है, डी आंसर है, डी। भाई प्रेसिडेंट कैसे शुरू कर देगा, और स्टेट लेजिस्लेचर को तो कोई पावर ही नहीं है। देन मैच द लिस्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड 2, सिलेक्ट द कोड। अब फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट यूके से लिए है ना। इमरजेंसी प्रोविज़न लिए हैं हमने, गलत दे रखा है ये, जर्मन से लिए हैं। चलो जर्मन से लीजिए। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए है, ये गलत है। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने 1935 के एक्ट से लिए हैं, हालांकि खुद तो गलत दे रहे हैं। 2005 में इन्होंने हमसे पूछा पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविज़न ऑफ पंचायत। ठीक है। पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 9A ऑफ कंटेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ऑफ म्यूनसिपैलिटी। आर्टिकल 243 क्यू इन्वेसिस 2 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल, ये सी आंसर है इसका 93 का। ठीक है। पार्ट 9 है जो तुम्हारा वो तुम्हारा पंचायत से जुड़ा हुआ है। पार्ट 9A तुम्हारा म्यूनसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है। पार्ट 9 जुड़ा हुआ है 73वें संविधान संशोधन से। पार्ट 9A जुड़ा हुआ है 74वें संविधान संशोधन से। पार्ट 9 में तुम्हारा 29 सब्जेक्ट है, इसमें तुम्हारा 18 सब्जेक्ट है ना। ठीक है। पार्ट 9A 243 पी से लेकर 243 ZG है ना। पीजी और म्यूनसिपैलिटी 74 संविधान संशोधन। पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूट इमरजेंसी प्रोविज़न 252 से लेकर 260 तक। पार्ट 20 368 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट देख लीजिए भाई। 6 तक तो सबको पता है, 6 तक तो सबको पता ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 5 पार्ट 4A में है। 7 पार्ट हो गए, 7 पार्ट तक सबको पता है। 8 पार्ट था जिसमें बी था, वो रिपील कर दिया गया। 7वां रिपील कर दिया गया। 8वें में यूटी है, 9वें में पंचायत है, 9वें 10 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये बहुत हो गया है ना। 9B में तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत सिंपल सी बात है। 10 में तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब है, ये पता लग गया मुझे। 11वें में तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशन है। 12वें में फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी सूट से रिलेटेड है। ट्रेड एंड कॉमर्स तुम्हारा 14वें, ट्रेड एंड कॉमर्स तुम्हारा 13वें में है। यूपीएससी 14 में है, 14A में तुम्हारा ट्रिब्यूनल है। 15 में तुम्हारा इलेक्शन है। 16 में तुम्हारा स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है। 17 में तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। 18वां में इमरजेंसी है। 19वां में मिसलिनियस है। 20वें में तुम्हारा अमेंडमेंट है। और 21वें में तुम्हारा टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविज़न है। 22वें में तुम्हारा शॉर्ट टाइटल कंसिस्टेंट ऑथोरिटेटिव टेस्ट इन इंडिया, ये सब है। अब साइलेंट फीचर देख लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत लंबा है ना, वो सबको पता है, बहुत लंबा है ना। ठीक है, लेंथीएस्ट है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 7 तक तो सबको पता ही है। पहले में स्टेट के बारे में दे रखा है, दूसरे में तुम्हारा दे रखा है सिटीजनशिप, तीसरे में दे रखा है फंडामेंटल राइट, चौथे में दे रखा है डीपीएसपी, पाँचवें में दे रखा है 4A डीपीएसपी ए, फिर 5वें पार्ट में दे रखा है यूनियन, छठे में दे रखा है तुम्हारा वो स्टेट, 7वें में दे रखा है यूटी, वो 9वें में तुम्हारा पंचायती राज, 9वें 1 में तुम्हारा पंचायती राज 1 2, फिर तुम्हारा ये हो गया। 10वें में तुम्हारा ट्राइब दे रखा है। 11वें में तुम्हारा दे रखा है यूनियन और स्टेट के रिलेशन। 12वें फाइनेंस रिलेटेड मैटर। 13वें में तुम्हारा क्या दे रखा है, 13वें में दे रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें तुम्हारा 12 ही है ना, एक सेकंड के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला 9B है, 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। 10 में तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब है। 13वें में तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स दे रखा है, ट्रेड एंड कॉमर्स। और 14वें में दे रखा है, 14वें में तुम्हारा दे रखा है वो यूपीएससी। 14A में दे रखा है ट्रिब्यूनल। 15 में दे रखा है इलेक्शन।
छठे 16वें में दे रखा है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस, 17वें में दे रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में दे रखा है इमरजेंसी, 19 में दे रखा है तुम्हारा वो मिसलिनियस, 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल फॉर स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल है, 25 अब पहले 22 पार्ट थे, अब 25 पार्ट है, अब पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल है, बहुत बड़ा है, वेरियस सोर्सेज से लिया गया है जो पीछे हमने पढ़े हैं। ठीक है, ब्लेंड विद रिजिडिटी और ब्लेंड दोनों है, यूनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम दोनों है, इंडियन कॉन्सेप्ट फेडरल स्ट्रक्चर भी है, फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, ये कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फेडरल ले लीजिए आप, डुअल पॉलिटी है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वो ले लीजिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिश मॉडल लिया गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाई कैमरलिज्म है, नॉमिनल हेड और रियल हेड है। ठीक है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा, रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा हाउस है ना, एजुकेटिव पार्ट करके हुए, प्रेसिडेंट कैन एड एंड अवॉइड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशल सुप्रीमेंसी का मिक्सचर है। ठीक है, 308 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकती। जुडिशल रिव्यू, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राष्ट्रपति रक्षक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नो सॉवरन बॉडी सेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सॉवरन बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई है ना। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड लाइक फेडरल स्ट्रक्चर लाइक डुअल जुडिशरी, इंडिया है द यूनिफाइड जुडिशरी, हाई कोर्ट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ जजेस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, प्रोहिबिशन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट, कंडक्ट ऑफ जजेस, आर्टिकल 121। फंडामेंटल राइट है तुम्हारा 12 से 35 पार्ट 3 में है ना, यूएस बिल से है और तुम्हारा यूएस बिल से रिलेटेड है। सिटीजन और कुछ उनको भी, कुछ फॉरेनर को भी अवेलेबल है, सस्पेंड हो सकता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मिनर्वा मिल ने कहा था कि बैलेंस बनाना जरूरी है। सोशलिस्ट वाले 38, 39, 41, 43, 47, गांधीयन वाले 40, 43, 46, 47, 48 और लिबरल वाले 44, 50 नॉन जस्टिसेबल है बट फंडामेंटल है गवर्नेंस में। ये 37वां बोलता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लीजिए, 4A में है और 4A में है तुम्हारा आर्टिकल 51A है, 51A है, 42वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बनाई थी। 11वीं बॉडी तुम्हारा 86वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है ना। अब ये ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन, कोर्ट इंटरप्रेट और अपहोल्ड द लॉ में इनका यूज़ कर सकता है। 5 मिनट फंडामेंटल। अब इस पर आ जाते हैं ड्यूटीज़ पे। पहला है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करो, नेशनल फ्लैग का सम्मान करो, फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग थे उनका सम्मान करो, देश की एकता अखंडता का सम्मान करो। कभी भी लड़ाई हो तो आ जाना। हारमनी और ब्रदरहुड को बनाए रखो। कल्चरल वैल्यू को प्रिजर्व करो, इन्वायरमेंट की रक्षा करो है ना। एक इसमें था कि 5वें में ये और महिलाओं का सम्मान करो। 6ठे में तुम्हारा भाई इन्वायरमेंट की रक्षा कर लो थोड़ा सा, और फिर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लो। पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ मत पहुँचाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ और 6 से 14 साल के बच्चों को आगे बढ़ाओ। सेकुलर टर्म 42 संविधान संशोधन से जोड़ा गया। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 326 आर्टिकल में बोलता है 18 साल से ऊपर कोई भी है वो वोट देने के काबिल है। 326 में प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनिवर्सल एडिट। 61वें संविधान संशोधन में उम्र को कम कर दिया था। पहले 52वें संविधान संशोधन में एंटी करप्शन लाया, 61वें संविधान संशोधन में उम्र को कम कर दिया था। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी और भाई ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सिंगल सिटीजनशिप है। 5 से 11 तक पार्ट 2 में सिटीजनशिप से मुद्दे हैं। देन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है, 324 से 329 तक यूपीएससी है,
315 से 323 तक यूपीएस इलेक्शन कमीशन आता है। इलेक्शन कमीशन आता है, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आता है तुम्हारा, इलेक्शन कमीशन कौन से उसमें आता है, इलेक्शन कमीशन आता है तुम्हारा 15 में, 14 में यूपीएससी है, 14A में ट्रिब्यूनल है, 14A में ट्रिब्यूनल है। देन स्टेट सर्विस है, ये भी 14 में आती है। कैग तुम्हारा छठे सब्जेक्ट में आता है। 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल है इसके, है ना। इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में आते हैं, है ना। 352 से लेकर 360। अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी आर्म रिबेलियन पे, फंडामेंटल राइट 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। 356 आर्टिकल है। 6 महीने से लेकर इनिशियली 6 मंथ के 3 साल तक पढ़ा सकते हो, है ना। 360 है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। 3 टायर गवर्नमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश फेडरल पॉलिटी एट 3 लेवल, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज बाय 73-74 अमेंडमेंट 1992, 73 अमेंडमेंट। पार्ट 9 342 से लेकर 343 से लेकर 343 और तक, और उसका पीजी से 343 से लेकर जेडजी तक, ठीक है। ये 11 शेड्यूल में आता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला समिति 29 सब्जेक्ट है। प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट। जब डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई है ऑल सीट के लिए, मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर SC ST एंड 5 साल का टर्म होगा, है ना। शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है मैंडेटरी के लिए। 74 संविधान संशोधन ने पार्ट 9A ऐड किया गया है। PG 243 से लेकर PG 12वें शेड्यूल के लिए। म्यूनसिपैलिटी, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 18 सब्जेक्ट हैं। रिजर्वेशन सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 6 सीट थी और शेड्यूल कास्ट की 31 सीट थी। और वुमेन के लिए वो करना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर सीट 5 साल है, ठीक है। आर्टिकल 40 DPSP कोऑपरेटिव सोसाइटी का 9B में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसका है ZHPGGHT। इसका 2040 जेड से लेकर 2040 ZS से लेकर ZT तक है। 9B जोड़ा गया। प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये आर्टिकल 91C में भी इसमें ऐड किया गया था। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश की गई थी। 1963 में, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बढ़िया रोल है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का, थैंक यू। यूपीएससी ने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज द सब्जेक्ट। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अंडर सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ सब्जेक्ट टू अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इन यूनियन सब्जेक्ट इज अ यूनियन अंडर यूनियन लिस्ट। ए आंसर है इसका, सी आंसर है भाई। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ सब्जेक्ट। इंटर स्टेट जो क्वारंटाइन है वो यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में आएगा। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है ना। स्टॉक एक्सचेंज नहीं आते, बी आंसर है। पोस्ट ऑफिस यूनियन लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ, बी आंसर है 204 वाले का। बहुत ईजी है यार, स्टॉक सिस्टम को कैसे रोल बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन स्टेट लिस्ट। फिशरीज, एग्रीकल्चर, बेट, इंश्योरेंस, सी। 59 का सी। इंश्योरेंस नहीं आता उनके अंडर। 19 एक्ट एंड रेगुलेशन 31B 9 शेड्यूल, ये अभी तो पढ़ा था हमने। 9 DC, अरे एक्ट एंड रेगुलेशन वैलिडेटेड बाय स्पेसिफिक 78 का डी, वो 9 शेड्यूल पढ़ तो लिया, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कवर इन यूनियन लिस्ट 42, नॉट अ स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन आल्सो सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट।
एंट्री 81, नॉट अ स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इंडिडेड इन यूनियन लिस्ट, ठीक है। कॉरपोरेशन टेस्ट आता है, कॉरपोरेशन टैक्स आता है, टैक्स आता है, वो भी यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 टाइप की लिस्ट हैं। और यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली तुम्हारे 97 सब्जेक्ट थे, अब 98 सब्जेक्ट, 90 ओरिजिनली 97 थे, अब 98 है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, अब 59 है। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, 52 हैं। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव कंट्रोल मेकिंग लॉ ऑन सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट एंड ये 240 में है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है स्टेट लिस्ट के बारे में, और बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट पे। सेंट्रल लॉ प्रिवेल अनलेस द स्टेट लॉ हैज़ प्रेसिडेंशियल एसेंट। सेंट्रल लॉ कंकरेंट लिस्ट पे दोनों, सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ पे जब तक चलेगा कंकरेंट लिस्ट के मामले में, जब तक उसने प्रेसिडेंट से परमिशन ना ले ली हो। 254 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, 42 यूनियन लिस्ट। इंटर स्टेट क्वारंटाइन 81 यूनियन लिस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन 81 यूनियन लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर एंड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इनकम स्टेट लिस्ट। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस स्टेट लिस्ट 1 and 2। प्रिजन कवर्ड इन स्टेट लिस्ट। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर ये आएगा कंकरेंट लिस्ट के अंदर, है ना। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट के अंदर आएगा। 42वें संविधान संशोधन ने ऐड किया गया। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल ये भी, एंड बर्ड ये भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आएगा। ये 42वें उसने किया था। लेबर वेलफेयर, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज, डिवोर्स ऑल इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी व्हेन राज्यसभा और राज्यसभा पास कर दे या पार्लियामेंट कर दे। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट स्टेट लिस्ट और सब्जेक्ट टू प्रोविजन एंट्री। 2 मिनट इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा स्टेट लिस्ट में। अब एंट्री 84 यूनियन लिस्ट। डिस्प्यूट ड्यूटीज ऑन एक्साइज ऑन टबैको एंड अदर गुड एंड अदर मैन्युफैक्चर। ये जो एक्साइज ड्यूटी जो टबाकू वाली है ना, टबाकू पे और तुम्हारा अदर मैन्युफैक्चर गुड और प्रोड्यूस इन इंडिया, केवल एल्कोहल को छोड़ के, एल्कोहल पे और फॉर ह्यूमन कंजक्शन, ऑफीम, हेम्प्स और नारकोटिक ड्रग एंड नारकोटिक्स। एक सेकेंड, दो मिनट रुको भाई। ये बोल रहा है कि ना जो यूनियन लिस्ट 84 है उसमें कहता है यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है उन सभी माल और गुड पर जो इंडियन में मैन्युफैक्चर हुए हैं, जैसे टबाकू हो गया और एनी अदर गुड एक्सेप्शन। कुछ चीज़ों पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकता, जैसे एल्कोहलिक जो वो एल्कोहल पर वो लगाएगा, जिसमें दिल्ली सरकार लगाएगी। भांग और नारकोटिक्स पे, जिन पर कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जनरली भांग और नारकोटिक ड्रग्स पे वो लगाएगा। स्टेट भांग ड्रग, नारकोटिक ड्रग एंड ड्रग पर तुम्हारा स्टेट लगाएगा, और दारू पे भी स्टेट लगाएगा। और तम्बाकू पे केंद्र सरकार लगाएगी, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे केंद्र सरकार लगाएगी, ठीक है। है ना। अब ये रहा 84 वाला। 97 यूनियन लिस्ट। एनी अदर मैटर नॉट इमरेटेड इन स्टेट लिस्ट फॉर कंकरेंट लिस्ट। रेसिडरी पावर वो है 97 लिस्ट है। 82 है टैक्सेस ऑन इनकम अदर गैन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर को छोड़कर 82 है। 92 में है टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिश। भाई न्यूज़पेपर पे भी ये लगाएगा यूनियन लिस्ट। 47 में इंश्योरेंस है। 60 में वो सिनेमेटोग्राफर फिल्म और जो सेंसरिंग होगी ना, जो सेंसर करेगा ना, वो 60 में। 24 में तुम्हारा दे रखा है स्टेट लिस्ट में इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू कंट्रोल अंडर स्टेट लिस्ट। वाटर दैट इज टू से वाटर सप्लाई, इरीगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, ये तुम्हारा वो लगाएगा, वाटर उसके अंदर है,
एंट्री ऑफ 14 स्टेट लिस्ट की 14 है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, फिशरीज विद इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम सी कोस्ट अंडर। ये क्या है? इस स्टेट लिस्ट की एंट्री बताना 21 में क्या लिखा हुआ है। एंट्री 21 में कहता है कि मछली पालना जैसे नदी, झील, तालाब, कोस्टल एरिया या कंट्रोल जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट अपने एरिया में फिशरी रिलेटेड कानून, मतलब फिशरी पे स्टेट का कानून है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। 33 में कंकरेंट लिस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन फूड स्टफ, ये कैटल फोडर, ये सब कंकरेंट में है। 20 में कंकरेंट में इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है। 23 में सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है कंकरेंट में। 24 में वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्किंग प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन, ओल्ड एज पेंशन, मैटरनिटी रिलीफ। 26 में तुम्हारा लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन है। और 30 में तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट में वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड दैट। और 31 में तुम्हारा पोर्ट है अदर देन मेजर पोर्ट है ना कंकरेंट में। 34 में तुम्हारा प्राइस कंट्रोल है। अब पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यू मैटर लाइक अ यूनियन, लाइक विद द 248 है ना है एंट्रीज लेजिस्लेटिव लिस्ट। यूनियन स्टेट एंड कंट्रीज रेदर देन डू नॉट लिमिट पार्लियामेंट पावर लेजिस्लेटिव बोर्ड रेसिड्यू आर्टिकल। ये बस रेसिड्यू है पावर है आर्टिकल 248 में, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? अब 2024 में यूपीएससी हमसे पूछता है अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी। भाई ये तो लोगों का मन खुश हो जाओ बेटे, खुश हो जाओ। ये आर्टिकल 21 में है। अब ये डिक्टो पूछ लिया 2021 में, बहुत पुराना नहीं पूछा। कितना ईजी क्वेश्चन था यार ये तुम्हारे भाई का भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अडोप्टेड लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन, अडोप्टेड लॉ ऑन, ये यूरोपियन यूनियन का है। 19 का, ये यूरोपियन 19 का, हाँ यूरोपियन यूनियन का है ये, जिसमें जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 है ना। फिर ये इन्होंने राइट टू प्राइवेसी के ऊपर इसने हमसे दोबारा पूछा, आर्टिकल 21 में है, ठीक है भाई। 3 बार पूछ चुका है, 2018 में पूछ चुका, 2021 में पूछ चुका, 2024 में पूछ चुका। फेयरली इजी क्वेश्चन इफ स्टूडेंट हैज़ अ सिंपली अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। प्राइवेसी मीन्स टू क्लोजर टू फ्रीडम नॉट टू इक्वलिटी। सी एंड डी आर पॉसिबल आंसर। आर्टिकल 21 ऑप्शन डी सस्टेनेबल एंड सुटेबल फॉर, ठीक है कितना ईजी है साहब। राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इस्टेब्लिश बाय के.एस. पुट्टासामी जजमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू राइट्स अंडर अबे यार right to life and human dignity, right to decent and entertainment including pollution free water, right to privacy, right to livelihood, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 year age, right to free legal aid against solitary confinement, speedy trial, handcuffing, right against inhuman treatment, right delayed execution, travel abroad, against bonded labor, against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to doctor assistant, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of state, है ना, भगाना जैसे, right to fair trial, right to prison to have necessity of life, right of women to be treated decency and dignity, right against public hanging, right to road in hilly area, right to information, right to reputation, right to appeal from judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice empowerment, right against bar feeders.
कि हाँ बेड़ी बेड़ी नहीं बांधी जाए पैरों में, बेड़ी बेड़ी नहीं बांधी जाए, है ना। राइट टू स्लीप, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम नॉइज पॉल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू डिसेंट एंड बरियल क्रिमिनेशन, राइट टू मैरी अ पर्सन वन चॉइस, राइट टू लाइफ टू डिग्निटी, पैसिफिक एथनिशिया। ठीक, अभी 2024 में हमसे यूपीएससी पूछते हैं हाँ कि ना 2024 में हमसे यूपीएससी पूछता है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एक्साइज मिलिट्री कमांड ओवर ट्राई सर्विस चीफ, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई मैटर। ए आंसर है क्या इसका? डी आंसर है भाई। 1 and 3 एक्साइज मिलिट्री कमांड ओवर ट्राई सर्विस चीफ, ये नहीं करेगा भाई, बाकी कुछ भी कर लो। अब एक और पूछा इसने कि ना कमेटी पूछ ली 2004 में, मैच द फॉलोइंग, मैच 1 and 2 and 3। एक देखो ये चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में 2004 में ही पूछ रखा था। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। इसका आंसर क्या है? डी, 119 का डी आंसर है। 1-4 पहले का 4 है, अनिल काटोडार, एटॉमिक एनर्जी पे इस बंदे ने अच्छा काम करा है ना। और तुम्हारा रमनपुरी चीफ वो डिफेंस स्टाफ के ऊपर। सी का मान लीजिए 2, वो सी का 2 लॉ कमीशन, एन जगन्नाथ राव, डी जी माधवन, इसरो के चेयरमैन है डी जी माधवन, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये थे तुम्हारा यार अब थोड़ी आएगा ये, बस तो दिया है। तो फिर यूपीएससी ने 2007 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अपग्रेडेड डिफेंस एजेंसी टू फुल डिफेंस मिनिस्टर। इटली, जापान, स्विट्जरलैंड। सी स्विट्जरलैंड नहीं, पोलैंड होगा क्या? 2007 में। बी आंसर है जापान ने डिफेंस एजेंसी से डिफेंस मिनिस्ट्री बनाई है। ये फेरी क्वीन वाला है। इसमें एक ट्रेन है, इसमें पुराना इंजन लगा हुआ है, दुनिया का सबसे पुराना, और ये हेरिटेज एंड वाइल्ड लाइफ के दर्शन कराती है। CDS इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिप्लेसिंग अर्लियर रैशनल सिस्टम। CDS does not exercise military command over three service chief. Each service chief continue to exercise operation command over their respective force. CDS का play only coordination. CDS का काम है only coordination करना और advisory role में। CDS is the principal military advisor to the defense minister. CDS प्रिंसिपल, ये ठीक है। CDS का रोल ओनली कोऑर्डिनेशन में है। ऐसा नहीं कि एयरफोर्स के बंदे को जाकर बोलने लगेगा इसको मेरी बात सुन तू, ऐसा नहीं भाई, है ना। अब ट्राई सर्विस कमांड इन इंडिया, इस्टेब्लिश ट्री सर्विस कमांड फॉर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, करंट स्टेटस, प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कशन लेड बाय चीफ स्टाफ, नॉर्दर्न सेक्टर कमांड चाइना बॉर्डर, वेस्टर्न सेक्टर कमांड पाकिस्तान बॉर्डर, मैरीटाइम सेक्टर कमांड एंटायर मैरीटाइम डोमेन, एयर डिफेंस कमांड नेशनल एयर प्लेस। नॉर्दर्न में चाइना, वेस्टर्न में पाकिस्तान, 4 कमांड बनाने का बातचीत हो रही है। इसमें तुम्हारे मैरीटाइम कमांड में एंटायर मैरीटाइम डोमेन, और एयर डिफेंस में तुम्हारा नेशनल एयर स्पेस प्रोटेक्शन। एग्जिस्टिंग इंटीग्रेटेड कमांड अंडमान निकोबार, बस एग्जिस्टिंग जो कमांड है 2001 में बनाई गई थी, जो ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान निकोबार के लेकर। एंड स्ट्रेटजी फोर्स कमांड न्यूक्लियर, और ये न्यूक्लियर के लिए कमांड है, बस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, है ना। ये 2003 में बनाई गई थी। इससे क्या होगा भाई, डुप्लीकेसी बचेगी, जल्दी काम होगा। चैलेंज इंटर सर्विस डिफरेंसेस, कमांड स्ट्रक्चर क्लियरिटी, बजटरी अलाइनमेंट, ट्रेनिंग एंड डॉक्टरनल एडजस्टमेंट, अग्निपथ स्कीम, रिक्रूटमेंट सोल्जर, शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस 4 साल के लिए था, इंक्लूडेड ट्रेनिंग 4 साल, और में ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। अरे यार, डेजिग्नेशन अग्निवीर, नेवी एयरफोर्स दोनों में। एनुअल भाई टोटल 25% को रख लिया जाएगा। एग्जिस्टिंग सेवानिधि अप्रॉक्सीमेट 11 लाख रुपए दिए जाएंगे रिटायर के साथ में। इंश्योरेंस ओवर 48 लाख, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी 48 लाख तक का इंश्योरेंस है जिसमें आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। डेथ कंपनसेशन 1 करोड़ है भाई,
एक्स गैरिटा पेमेंट देखते हैं क्या है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्स गैरिटा पेमेंट मिलेगी 30% सेवा निधि मिलेगी, है ना। एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 तक के लोग कर सकते हैं और पहली बार में 23 साल कर दिया गया था। प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट CAPF आसाम राइफल, नो पेंशन बेनिफिट। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ 23 नवंबर 2001 में शुरू किया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फोस्टर टू जॉइंटनेस अमॉन्ग द आर्म फोर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू CDS, ठीक है ना। कमांड स्ट्रक्चर हेडेड बाय चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चेयरमैन टू चीफ स्टाफ कमेटी इंक्लूडिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ फ्रॉम नेवी आर्मी नेवी फंक्शन। ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, जॉइंट प्लानिंग एंड ऑपरेशन, procurement coordination, joint training and doctoral standardization. Liaison with Ministry of Defense, DRDO, foreign military entities, key component perspective, planning, financial development, doctrine, organization and training, operation, intelligence, medical future. Indian nuclear doctrine 4 जनवरी 2003 को आई थी इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, है ना। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज, मैसिव रेगुलेशन आफ्टर, मतलब अगर कोई कर दिया तो आपकी बैन कर देंगे। ऑथोरिटी टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन रेस्टली सोलली विद द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप बाय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, है ना। अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को PM करते हैं, PM उसे हेड करते हैं पॉलिटिकल काउंसिल को, और चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और हेडेड बाय NSA, है ना। डिलीवर सिस्टम अग्निसिरिस से कर सकते हैं, सी बेस से अरियंस से कर सकते हैं, अरियंस क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन, और एयरबेस से मिराज 2000 तो कोई है। ट्रायड कैपेबिलिटी, फुली कंट्रोल है, फुली ऑपरेशनल सर्विस टू पॉलिटिकल रिव्यू एंड स्ट्रेटेजिक जजमेंट, कंटिन्यूस कमिटमेंट टू ग्लोबल न्यूक्लियर डिसअरेंजमेंट, नॉन यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट, ठीक है। ये हो गया ट्राई सर्विस एंड अंडमान निकोबार सर्विस। ट्राई सर्विस एंड अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनाई गई थी, पोर्ट ब्लेयर में है। फर्स्ट एंड ओनली इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड टू सेफगार्ड इंडियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन रीजन। कमांड स्ट्रक्चर रैशनल लीडरशिप अमॉन आर्मी हेडेड बाय कमांडर इन चीफ एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सराउंडिंग मैरीटाइम एरिया हेडेड बाय कमांडर इन चीफ। कौन कमांडर इन चीफ किससे आएगा? मलक्का स्टेट एंड ईस्ट एक्स सर्विलेंस इंटेलिजेंस ऑपरेशन इंडियन ओशियन रीजन की रोड नाइट एंड डोमेन एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड। ट्राई सर्विस अंडमान निकोबार कमांड को कौन कमांड करता है? हाँ, ये करेगा इसे, वही करेगा जो मैं सोच रहा था ना, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ज़्यादा टाइम नेवी करती है, परंतु कोई भी कर सकता है रोटेशन बेसिस पे। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड 2003 में बनाई गई थी, आल्सो नोन एज न्यूक्लियर कमांड। मैनेज इंडियन स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्सनल। इंडियन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, पोस्ट इंडियन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। कमांड स्ट्रक्चर हेडेड बाय कमांडर इन चीफ एट 3 स्टार रैंक, यूजुअली US मार्शल, एयर मार्शल और इक्वलेंट। Report to chairman of chief of staff committee and the political council of NCA. Responsibility: custody, deployment, operational readiness to nuclear weapon, coordination between DRDO and defense service intelligence agencies, implementing
न्यूक्लियर रिटेलिएशन इफ ऑथराइज, ट्राइड मैनेजमेंट, लैंड बेस्ड मिसाइल, ठीक है सब कर देंगे, मिनिमम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। 5th जनरेशन स्टेल्थ बनाने की बात हो रही है, DRDO बना रहा है विद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर। हिंदुस्तान HAL इसमें कोलैबोरेटिंग एजेंसी है, 5th जनरेशन है। लो रडार क्रॉस सेक्शन, इंटरनल वेपन बे, स्पेयर सर्पेंटाइन एयर इनटेक। सांप की तरह घूमने वाला होगा, ठीक है। कैपेबिलिटी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर में आगे होगा, मल्टी रोल होगा, एयर डोमिनेंस, ग्राउंड अटैक, है ना। 2 इंजन, 2 इंजन होंगे वेरिएंट, एक तो विद AMCA MK1 इम्पोर्टेड इंजन, AMCA MK2 इंडिजीनियस इंजन। 2 इंजन होंगे, एक इंजन इम्पोर्टेड होगा, एक इंजन खुद बनाएगा। प्रोडक्शन टाइमलाइन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट अंडरवे, फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक, 2024 तक बन जाएंगे, 2028 तक पहली फ्लाइट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री रोल, इंडियन एयरफोर्स को राफेल के साथ अच्छा काम करेंगे। इनहेंस इंडियन सेल्फ लाइन्स एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, ठीक है। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। 2 मिनट। UPSC ने हमसे पूछा था म्यूनसिपल की, UPSC ने हमें ना पार्ट वो दे दिए थे कि ये कौन सी पार्ट में है, ये कौन सी पार्ट में है। जैसे पार्ट 9A पूछा था वो कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। हाँ भाई, म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है। ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। इसमें ये 243 P से ले तक ZG तक है ये। और पार्ट 9B में तुम्हारा यूनिट वो है कॉर्पोरेटिव बॉडीज़ है। और इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में है, और तुम्हारा और अमेंडमेंट पार्ट 20 में है, ठीक है। अब इसमें ना UPSC ने पार्ट पूछे थे हमसे। 20वां पता है अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, 18वां इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, 9A तुम्हारा म्यूनसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है, 243 PG, ठीक है। देन फिर लोकसभा, इसने ये पूछा था हमसे कि कौन कौन संविधान में संशोधन कर सकता है लोकसभा एंड राज्यसभा। देन फिर इसने हमसे पूछा था कि हमने कहाँ से DPSP लिया है, हमने आयरलैंड से इमरजेंसी प्रोविज़न लिए हैं, हमने इमरजेंसी प्रोविज़न लिए हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, 1935 के अधिनियम से, है ना। और पार्लियामेंट्री सिस्टम UK से लिया है, और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट USA से लिए हैं। फिर एक उसने पूछा था हमसे कि वही पंचायत का 9 है और 73 संविधान संशोधन है। पंचायत का 9A है और ये 74 संविधान संशोधन है, ये हो गया। फिर पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 7 रिपील हो गया, पार्ट 8 तुम्हारा UT, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पार्ट 9B होगा तुम्हारा वो कॉर्पोरेटिव, पार्ट 10 वो स्टेट और यूनियन के रिश्ते, फिर वो फाइनेंस वाले रिश्ते, नहीं 11 फाइनेंस वाले रिश्ते, नहीं 10 में शेड्यूल एरिया है, 11 में तुम्हारा रिश्ते हैं, फिर तुम्हारा फाइनेंस वाले रिश्ते, पार्ट 13 में, पार्ट 12 में वो हो गया, पार्ट 13 में तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकेस, पार्ट 14 में तुम्हारा UPSC है, पार्ट 14A में तुम्हारा वो है ट्रिब्यूनल, पार्ट 15 में तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है, पार्ट 16 में तुम्हारा
पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन केसेस, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, 8 शेड्यूल है, और ये तुम्हारा 21 71 92, ठीक है, 92 है ना। अमेंडमेंट पार्ट वो इमरजेंसी तुम्हारा 20 में है, इमरजेंसी तुम्हारा 18 में है, और ये तुम्हारा 20 में है। फिर टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविज़न है, ये बाकी ठीक है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, 3 ये तो ठीक है, हमने बहुत सारे सोर्स लिया है, ये पीछे पढ़ लिया। यूनिटरी एंड फेडरल भी पढ़ लेंगे बाद में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडिया में अभी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट के बारे में बोल रखा है ना। डीपीएसपी ये भी ठीक है। अब इसमें इमरजेंसी प्रोविज़न ये हमने पढ़ रखा है। 3 टायर सिस्टम, ये जो पंचायत का है ना, ये 243 से लेकर 243 ओ तक है ना। ये हो गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन होना जरूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये ZS से लेकर ZT तक है, ठीक है, T तक है। GT, ये GT मान लो। HT हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, ऑटोनॉमस। और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ये पढ़ लिया। सिंगल सिटीजनशिप ये भी पढ़ लिया। देन ये भी ईज़िली हो जाएगा, ये भी ईज़िली हो जाएगा। ट्राई सर्विस, ठीक है, याद करना है। थैंक यू।